तो हाय हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप लोगों ने आपके इंग्लिश के पेपर में ग्रामर वाले पोर्शन में डू एज डायरेक्टेड में इस प्रकार के क्वेश्चन ना देखे हों। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय इज माय नेफ्यू, द बॉय इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट, कंबाइन दीज सेंटेंसेस विथ हु। यानी कि ऊपर ये जो दो सेंटेंस दिए गए हैं इनको हमें कंबाइन करना है, यानी कि जोड़ना है विथ हु से, यानी कि हु लगा करके इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है। तो इस पे और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम है, इसको भी हमें कंबाइन करके हु से कंबाइन करके जोड़ना है। तो आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पेपर में जरूर देखा होगा और हो सकता है कि आपको ये परेशान करता हो। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ये हु वाला सेंटेंस आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हु का प्रयोग कैसे करते हैं और आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारा हु होता है कि वो क्या होता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं हु का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हु क्या है। तो सबसे पहले हु के बारे में एक बात बता देता हूं कि हु है भैया रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं इसको बताता हूँ। हमें हु के बारे में पता होना चाहिए कि ये हु क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द होते हैं जो मेन क्लोज को सब ऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ते हैं। मेन क्लोज को सब ऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ते हैं। कहने का मतलब है एक कोई बड़ा सा सेंटेंस होता है तो उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक मुख्य वाक्य होता है, एक उसका सहायक वाक्य होता है। तो जो मुख्य वाक्य और सहायक वाक्य को जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन तो एक तो ये हमारा हु हो गया, ठीक है, एक हु हो गया। इसके अलावा हमारा होता है विच। ये सारे के सारे मैं रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहा हूँ। विच हो गया, फिर हमारा होता है whom, ये भी हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर ये होता है हमारा whose, ये हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और एक और होता है इसके अलावा that। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या है हमारे? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो वैसे तो हु का मतलब क्या होता है? जब हम कोई क्वेश्चन में देखते हैं तो हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन, ठीक है। लेकिन जब हम हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो हु का मतलब होता है जो। हु का मतलब क्या होता है? जो। ये मेन बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब हम हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो हु का मतलब कौन नहीं होता है, हु का मतलब होता है जो। क्या होता है? जो। ऐसे ही बिच का हो मतलब होता है जो, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे लिए सबसे ज्यादा हु पूछा जाता है तो आज मैं हम लोग केवल हु को ही सीखेंगे और आने वाले वीडियोस में हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो हु का रिलेटिव प्रोनाउन की तरह उपयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है जो, ठीक है। और ये जो हु है वो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, यानी पर्सन्स के लिए यूज होता है, यानी कि जो सेंटेंसेस होगा उसमें दो व्यक्तियों की बात की गई होगी, ठीक है। ये तो होगी इसकी पहली बात। दूसरी बात क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो हु होता है ये किसी व्यक्ति के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और क्या करता है? कनेक्ट टू सेंटेंसेस। तो मैं तो पहले ही बता दिया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। एक मेन सेंटेंस होता है जिसको मेन क्लोज बोलते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जिसको सहायक सेंटेंस बोलते हैं। तो ये उन दोनों सेंटेंसेस को क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए काफी है हु को समझने के लिए। तो आइए देख लेते हैं हम नेक्स्ट कि हम लोग हु का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई साहब आपके लिए, द मैन इज स्टैंडिंग नियर टू द डोर, ही इज माई अंकल। वही सेम क्वेश्चन है, हम लोगों को इसको कंबाइन करना है विथ हु से। किससे कंबाइन करना है? हु से, ठीक। तो इसको हम लोग हु से कंबाइन करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको द मैन मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वहां तक उसके पहले तक लिख लेता हूँ। तो द मैन, ठीक है, ये मैंने लिख लिया द मैन, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर इज लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप लोगों को लिख देना है हु। क्या लिख देना है? हु। द मैन हु, यानी कि वह व्यक्ति जो। अब हम लोगों को ये सारा का सारा सेंटेंस लिख देना है स्टैंडिंग नियर टू द डोर। तो ये हो जाएगा स्टैंडिंग
स्टैंडिंग नियर टू द डोर। ठीक है। अब आप लोगों को इसमें से ये जो सेंटेंस है इसको ही वाले को हटा करके ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना है। तो इज माई अंकल। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। अब देखिए पहला सेंटेंस का मतलब क्या था? द मैन इज स्टैंडिंग नियर टू द डोर। व्यक्ति दरवाजे के पास खड़ा है। ठीक है। इज माई अंकल, वह मेरे अंकल हैं। तो हम लोगों ने हु से इसको जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? द मैन हु। ठीक है, यहाँ पर इज नहीं लिखा मैंने, हु इज। ठीक है, इज भी आएगा, अरे बच्चों नहीं लिखा। द मैन हु इज स्टैंडिंग नियर टू द डोर। तो व्यक्ति जो दरवाजे के पास खड़ा है, इज माई अंकल, वो मेरे क्या है? अंकल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और बेहतरीन तरीके से आपके लिए लिख देता हूं। ये थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, इसको मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से लिख देता हूं। तो ये रहा, लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा द मैन हु इज स्टैंडिंग नियर टू द डोर इज माई अंकल। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने द मैन को ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर इज के पहले मैंने क्या लिख दिया? हु, और फिर इज से लेकर के पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया। फिर इस वाले का ही हटा करके मैंने लिख दिया इज माई अंकल। व्यक्ति जो दरवाजे के पास में खड़ा है वो मेरे अंकल हैं। ठीक। अब ये वाला सेकंड सेंटेंस देखिए। तो ये वाला देखिए, सबसे पहले हम लोग द बॉय लिख देंगे। क्या लिख देंगे? द बॉय। फिर हु लगा देंगे। फिर इज बियरिंग अ ब्लैक कैप, लड़का जो काली टोपी पहने हुए है। ठीक है। और इसको ही को हटा करके लिख देंगे इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो सेंटेंस बन जाएगा द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लैक कैप इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह लड़का जो काली टोपी पहने हुआ है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये देखिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है। द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लैक कैप इज माई बेस्ट फ्रेंड। लड़का जो, हु का मतलब क्या हो गया? लड़का जो ब्लैक कैप पहने हुए हैं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। अब देख लीजिए थर्ड वाला। तो रामलाल हेल्प्स द गर्ल। अब देखिए यहाँ पर इसमें इज नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? तो जिस सेंटेंस में आपको इज नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है कि उस सेंटेंस को पूरा लिख देना है। रामलाल हेल्प्स द गर्ल, फिर आपको इस फुल स्टॉप को हटा देना है, उसकी जगह पर लिख देना है हु, और फिर ये लिख देना है, इसे द को हटा करके गर्ल इज ब्लाइंड, हु इज ब्लाइंड। ठीक है, ये आप लोगों को हटा देना है ये वाला, क्योंकि ये वाला हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। रामलाल हेल्प्स द गर्ल हु इज ब्लाइंड। रामलाल उस लड़की की मदद करता है जो जो कैसी है? अंधी है। जो कैसी है? अंधी है, ब्लाइंड है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग हु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि करते क्या है। देखिए जिस सेंटेंस में इज लिखा है, तो आप लोगों को इज के पहले पहले का पूरा लिख लेना है। जैसे इसका द मैन लिख लिया, ये लिख लिया। फिर आप लोगों को इज के पहले क्या लगा देना है? हु, चलो लगा दिया। फिर इज के बाद का पूरा सेंटेंस लिख देना है, चलो ये लिख दिया। फिर इसमें जो ही है तो उसको छोड़ देना है, कुछ भी होगा उसको अपन लोगों को छोड़ देना है। ठीक है, और उसका मीनिंग भी अपन को पता होना चाहिए, छोड़ देना है। फिर इज माई अंकल, और इसके बाद में ये अपन लोगों ने कर दिया। तो ये हमारा हु का क्या हो गया? प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग हु का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं दो सेंटेंस, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताए थे ना, ये रहे वो दो सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये आपके काहे के लिए हैं? ये आपके अभी के अभी क्लास वर्क के लिए है। क्लास वर्क का मतलब समझते हैं ना? जो आपका टीचर अभी आपको क्लास में देते हैं, तो मैं भी आपको दे रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसमें देखो इज है, इसमें नहीं है। तो ये आप लोगों को मुझे हु से कंबाइन करके बताना है। और ये सेंटेंस मैंने ए बी नहीं लिख दिए हैं, ये क्लास 10th के एमपी बोर्ड वालों के लिए थे। ठीक है, एमपी बोर्ड के ये 2023 में आया था, और ये 2024 के सेट ए में आया था, बिल्कुल बोर्ड के पेपर में। ठीक है, बोर्ड्स के पेपर में, ए बी नहीं लिखे हैं, ये बोर्ड्स के पेपर में आए थे ये। ठीक है, तो आप लोगों को क्या कर लेना है, इन दोनों को कंबाइन करना है और मुझे कमेंट में अपने आंसर बता देने हैं। ठीक है, और यदि आप लोग समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई डाउट रह जाता है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वैसे कोई डाउट तो रह नहीं गया होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और मैं समझाता भी हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।